दोस्तों, भोले भंडारी आज की देववाणी जनवाणी मंगलवाणी मैं उस परम सत्ता को नमन करता हूँ। दोस्तों, आप सभी के सामने है कि हम किस क्रिटिकल समय से गुजर रहे हैं। भूतकाल में तो क्या क्या होगा, क्या हुआ होगा पता नहीं, सिर्फ इतिहास की किताबों में पढ़ते हैं। लेकिन अब जो हो रहा है और अब जो लग रहा है कि ऐसा भयानक हो सकता है, वह बड़ा डरावना है। इस समय भारत की पोजीशन ऐसी ही है, भारत परिवार की पोजीशन ऐसी ही है जैसे हम अपने मानवीय परिवारों में देखते हैं कि भाई यहाँ क्या हो रहा है। भाई इस घर का आदमी है ना जो काम नहीं करता, भाई हाँ भाई काम नहीं करता, इसलिए एक तो काम करते करते भी परिवार की हालत नहीं सुधरे तो नहीं सुधरे, लेकिन जो इस घर का इस परिवार का मुखिया जो तो काम ही नहीं करता, भाई ये हालत क्या सुधरेगी। ऊपर से कर्ज लेता जाता है, भाई ये तो और भी बुरी हालत है। ऊपर से क्या है कि शराब पीता है, भाई ये तो और भी ख़राब हालत है। ऊपर से क्या है कि वो जुआ और खेलता है, इधर उधर थोड़ा बहुत, एक तो पैसा ही नहीं है, पैसा हो तो जुआ और खेलता है। भाई अब क्या होगा इस परिवार के साथ। और ऊपर से लगता है भाई ये तो आदमी वेश्यावृत्ति में और पैसा उड़ाता है। अरे भाई अब तो क्या होगा। और फिर कई बार इन्हीं परिस्थितियों से त्रस्त होकर के कई परिवार है जो बर्बाद हो जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, भयानक हालतों में फंस जाते हैं। बहन बेटियां बुरी हालतों में फंस जाती हैं। ऐसे ही भारत की आज हालत है। भारत में क्या होगा, बाहरी परिस्थितियां, अंदरूनी हालतें, इकोनॉमिक सिचुएशंस, सोशल सिचुएशंस, और दूसरे हमारे शासकों का जो चरित्र चाल चलन है, उनकी बुद्धि, ऐसा लगता है कि भारत में बड़ा ही भयानक होने वाला है। और मेरे अनुसार तो बड़ी भयानक परिस्थितियों से बड़ी भयानक हालतें निकलेंगी। लेकिन मेरा दिल ये भी कहता है कि जब घटाटोप अंधेरा होता है, उसके कुछ समय बाद ही नए सूर्य का उदय भी होता है। और हमारे भारत में भी, इस देश दुनिया में भी ऐसा ही होगा। अब कोई नए सूर्य का उदय होगा, कुछ नई क्रांति का जन्म होगा, किसी नए उद्धारक का प्रकटीकरण होगा और दुनिया और भारत एक नई दिशा की तरफ जाएगी। और कुछ थोड़े बहुत संकट या नुकसान के बाद में हम एक अच्छा जीवन जिएंगे। ये हमारा एक सांत्वना भी हो सकती है, लेकिन सांत्वना ही नहीं, हमें तो ये पूरा पक्का है कि ऐसा ही होगा। क्योंकि हमने जो बीज बोए हैं, हमने जो पहले किए हैं काम, पिछले महीने में, पिछले साल में, पिछले 10 साल में, पिछले 70-75 सालों में, पिछले हज़ारों साल में जो हम करते हैं, उन्हीं का फलीकरण होता है असल में तो वर्तमान में। अब मैं आपको मेरे अनुसार बताता हूँ कि आज जो भारत में परिस्थितियाँ पैदा हुई हैं और जो होने की संभावित है, प्रोबेबल है, उनके ऐसा ही नहीं कि उनकी परिस्थितियाँ कोई पिछले 10 सालों में ऐसा करने से इन शासकों द्वारा तत्परता से बनी है। मान लिया इनका ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, और ऐसा भी नहीं कि पिछले 70 सालों से, आज़ादी के बाद से ये इनकी परिस्थितियाँ बनी हैं। ये परिस्थितियाँ हज़ारों साल से बन रही हैं। ये परिस्थितियाँ उसी समय बन गई जब वेदों के रचनाकारों ने भारत में वर्ण व्यवस्था के सिद्धांत को दे दिया। मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने बुरा किया, उन्होंने अपने हिसाब से, हो सकता है कि अच्छा किया हो, एक सोशल इंजीनियरिंग की तरह से, सोशल एक्सपर्टीज की वजह से उन्होंने ऐसा किया हो। लेकिन ये बड़े प्रयोग गलत चले गए, और गलत चले गए इसी का परिणाम है कि आज हमारे यहाँ जो सिविल वार जैसी हालतें हैं, बाहरी आक्रमण की जो हालतें हैं,
उनकी नींव है हज़ारों साल पहले कभी पड़ गई थी, वेदों के बनने के आसपास ही। इसीलिए यद्यपि मैं शास्त्रों का कोई समर्थक नहीं हूँ, मैं इनको ज़्यादातर तो गप और गपोड़ ग्रंथ मानता हूँ, लेकिन फिर भी कोई कोई चीज़ कितनी भी निरर्थक दिखे उसमें भी कुछ अच्छाई के कण होते ही हैं। शास्त्रों की ये भविष्यवाणी कि कल की उस समय आएगा और वह ऐसा ऐसा करेगा, मुझे उसमें कुछ दम लगता है, क्योंकि एक घटना के साथ साथ ही उसके प्लस माइनस दोनों रूप हैं जो आगे बढ़ते रहते हैं कि ऐसा भी होगा ऐसा भी होगा। वेदों ने जो वर्ण व्यवस्था को प्रतिपादित किया, बाद में मनुस्मृति में, जातिवाद में या शोषण में, अनाचार अत्याचार में जिसका फलीकरण हुआ, उसी का ये फलीकरण हम देख रहे हैं जो भारत में आज हो रहा है। और उसी का फलीकरण दूसरा है कि अब जो कोई उद्धारक परिस्थितियाँ, एक क्रांति का जन्म होगा, एक किसी उद्धारक का जन्म होगा, उसी का है। जैसे वो उसी तरह से जैसे जीरो से प्लस माइनस प्रकट हुए हैं, एक प्लस प्रकट हुआ तो उसके साथ साथ माइनस चीज़ प्रकट होता है, माइनस प्रकट हुआ तो उसके साथ साथ कहीं कहीं भी प्लस भी छिपा होता है। मतलब कि ये जो है फरिश्ते और शैतान साथ साथ चलते हैं, ऐसी परिस्थितियाँ। इसलिए इन परिस्थितियों से घबराना बिल्कुल नहीं है, लेकिन अपना काम करना बंद नहीं कर देना। मैं तो कहता हूँ आप छोटे से छोटा काम करिए। आप देखो इसमें क्या है कि अब हम ये जो 28, 29, 30 जून को छोटा सा काम कर रहे हैं, भाई क्या कर रहे हैं, भाई समाज को होमोजेनियस बनाने की तरफ एक कदम है, छोटा सा कदम है। इसका क्या प्रभाव होगा, बहुत कम प्रभाव मुझे दिख रहा है। और इसमें आप क्या कर सकते हो, बड़े बड़े जहाँ पैसा है, जहाँ पर सत्ता है, जहाँ पर मैन पावर है, वे तो करते नहीं है। और तुम क्या कर लोगे, तब तक तुम समाज को क्या बदल दोगे। ऐसे थोड़ी समाज बदले जाते हैं। ये तो ऐसे हुआ कि भाई जंगल में आग लगी है और एक चिड़िया भागी है पानी लेने के लिए, तो हमारा प्रयास इतना छोटा सा है। लेकिन मेरा एक दूसरा सिद्धांत भी है जो मैं मानता हूँ कि आपके प्रयास इस दुनिया में कुछ नहीं करते। आप जो प्रयास करते हैं, जो आपके प्रयासों से प्रेरित होकर जो ईश्वर प्रयास करता है, और प्रयास नहीं, ईश्वर जो काम करता है, काम उससे होते हैं, काम आप नहीं करते। आपके प्रयासों को तो सिर्फ देखा जाता है, उनको देख करके परमात्मा जो अपना काम करता है कि बच्चों को अब इस चीज़ की जरूरत है, तो वह प्रयास काम करते हैं। तो हम जो जिधर दौड़ रहे हैं, जिधर कदम बढ़ाते जाते हैं, तो हमारे कदम भी ज़्यादा रिजल्ट लाएँ नहीं लाएँ, लेकिन इन कदमों को देख करके मेरे बच्चे जो ऐसा काम कर रहे हैं तो मुझे भी करना चाहिए। परमात्मा जो काम करेगा उससे रिजल्ट आएंगे, और वह अनंत है, अनंत बुद्धिमान है, अनंत शक्तिशाली है, उसका विस्तार अनंत है, और उसके पलक झपकते ही क्या से क्या कर देता है जो आदमी नहीं कर पाता। इन्हीं बातों से प्रेरित होकर हम आगे बढ़ते रहेंगे। और हमें तो ये प्रैक्टिकल जो हमने देखा है कि इसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। यदि आप काम करते हैं, सत्कर्म करते हैं, सत प्रयास करते हैं, किसी अच्छी दिशा की तरफ जाते हैं, ग्रेट गोल को अपनाते हैं, तो ईश्वर आपके साथ उसी समय हो लेता है कि जब मेरे बच्चे इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो मैं इनको अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ। और उसकी शक्तियाँ, उसके प्रयास कह लो या उसका ऑर्डर कह लो ईश्वर का, वह काम आता है, और अभी भी वही काम आएगा। अब चमत्कार होंगे और ऐसा ऐसा होता जाएगा जैसा आप हम मिशन ग्रेट इंडिया के लोग सोचे बैठे हैं। धन्यवाद जी। दोस्तों कॉफ़ी पियो।
आज इतना ही। जय हिंद जय भारत।